नमस्कार। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। विजयदशमी का अर्थ है विजय प्राप्त करने वाली दशमी। इस पावन विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके उस पर विजय प्राप्त की थी और इसी दिन श्री राम जी ने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसीलिए दशमी को दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है दशानंद की हार। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। दोनों ही रूपों में यह शक्ति की पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय प्राप्त होती है। प्राचीन काल में राजा महाराजा विजयदशमी के पावन दिन विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। आज के दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य करते हैं। विजयदशमी के दिन जगह जगह मेले लगते हैं। रामलीला का आयोजन किया जाता है। लंकापति रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। यह पावन विजयदशमी का पर्व हर्ष उल्लास तथा विजय का प्रतीक है। विजयदशमी के दिन मंदिर में नया झाड़ू दान करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। आज के दिन किया गया दान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, परंतु ध्यान रहे आप जो भी कुछ दान करें वह गुप्त दान करें तथा उसके बारे में किसी से बात ना करें। आज के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही है तो विजयदशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष की पूजा करें। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि की शुरुआत की थी। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले शरद ऋतु में महिषासुर मर्दिनी आदि शक्ति भवानी का पूजन किया था। जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था तब भगवान राम माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पहले देवी दुर्गा की आराधना की ताकि वह उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान श्री राम को भली भांति पता था कि देवी के पूजन में नीले कमल के फूल अर्पित करने से वह जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। अतः श्री राम ने हनुमान को 108 नीले कमल के फूल लेने के लिए भेजा। भगवान राम से आज्ञा लेकर हनुमान जी ने नीले कमल के फूल खोजने लगे। हनुमान जी ने एक झील में नीले कमल के खिले हुए फूल देखे। उन्होंने सावधानी से 108 नीले कमल के फूल तोड़ लिए तथा उन्हें 3 बार गिनकर राम जी के पास ले गए। तब श्री राम भगवान ने दुर्गा माँ की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की और कहा, जब तक मैं अपनी पूजा पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। हे देवी भगवती, मेरी पूजा को स्वीकार करें। श्री राम भगवान ने विधि विधान से आदि शक्ति दुर्गा की पूजा करना शुरू किया। फिर उन्होंने देवी भगवती को 108 नामों का जाप किया और प्रत्येक नाम के लिए एक नीले रंग का कमल अर्पित किया। जैसे ही वह अंतिम नाम ब्रह्मा बाधनी का जाप करने वाले थे, उन्होंने पाया कि कमल का फूल नहीं बचा। पूजा में एक फूल कम पाकर उन्होंने अपनी एक आंख देवी दुर्गा को समर्पित करने की ठान ली। भगवान राम के नेत्रों को कमल नयन कहा जाता है। भगवान राम की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर शक्ति स्वरूपा देवी ने उन्हें दर्शन दिए और विजय होने का आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात देवी स्वयं भगवान राम के अस्त्र शस्त्रों में विराजित हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम
राम जी ने देवी सीता की रक्षा के लिए अधर्मी और अन्यायी रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिन तक युद्ध किया। भगवान राम ने आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ दुर्गा से दिव्यास्त्र की मदद से रावण का वध किया था। महाभारत काल में जब कौरवों द्वारा पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास दिया गया था, तो अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष बाण को शमी वृक्ष के नीचे छिपा दिया और विराट राजा के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन विराट राजा का पुत्र उत्तर कुमार गायों की रक्षा के लिए कौरवों से लड़ने गया। तब शत्रुओं की प्रबल सेना देखकर उत्तर कुमार ने रणभूमि से भागने का प्रयास किया। तब अर्जुन ने उसे रोककर अपने धनुष बाण शमी पेड़ से निकाले और शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए। इस प्रकार विजयदशमी प्राचीन काल से ही अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बन गया। विजयदशमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर श्री राम की फोटो अथवा मूर्ति को साफ करके पूजा स्थल में रखें। उसके बाद शस्त्रों को साफ कर लें, बही खाते आदि को शुद्ध कर लें। फिर लाल कपड़े के ऊपर शस्त्रों तथा बही खातों आदि को रखकर उन्हें गंगा जल का छींटा दें। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि से सब चीज़ों पर तिलक लगाएं और बही खाते के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद बही खाते पर पुष्प तथा अक्षत चढ़ाएं। पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद बही खातों तथा शस्त्रों पर शमी के पत्ते चढ़ाएं। उसके बाद भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा करें। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राम भगवान की जय लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।